बच्चों, मैं आज आप लोग को हिंदी का पाठ 11 पद पढ़ाने वाली हूँ। इसको लिखने वाले इसके कवि हैं कबीरदास जी। पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में, निधन यानी मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग हुआ था। कबीर के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित है। जनश्रुतियाँ का मतलब होता है लोगों के द्वारा सुनी गई बातें, प्रख्यात है, प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया। कबीर ने विधिवत यानी अच्छी तरह शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन यानी भ्रमण करके, सत्संग यानी लोगों के साथ सत्संग करके तथा जीवानुभव यानी जीवन से अपने अनुभव लेकर उस ज्ञान को प्राप्त किया था। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं। कह रहे हैं कि कबीर के जीवन के बारे में अनेक लोग बातें करते हैं, विख्यात भी है उनके जीवन के बारे में। ऐसा लोग कहते हैं कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज यानी शर्म के कारण, दुनिया के भय के कारण उन्हें छोड़ दिया था, त्याग दिया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक पति पत्नी ने किया था। दंपत्ति का मतलब होता है जोड़े। कबीर ने अच्छी तरह शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन जगह जगह घूमे, लोगों के साथ सत्संग किए तथा अपने जीवन के अनुभव से ज्ञान प्राप्त किए। यद्यपि वो रामानंद को अपना गुरु बनाए थे, लेकिन कबीर राम के भक्त थे, लेकिन उनके जो गुरु थे रामानंद, वो राम के भक्त नहीं थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक कबीर का एकमात्र प्रामाणिक यानी प्रसिद्ध ग्रंथ है। साखी, सबद और रामायणी इसके 3 भाग हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है यानी छापी गई है, लिखी गई है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड यानी दिखावा, भेदभाव तथा कर्म कांड का खंडन किया है, यानी इसको नहीं माना है, इसका खंडन किया है कि ये सब करना व्यर्थ है। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। इनके बारे में कह रहे हैं कि कबीर पंथियों के अनुसार यानी इनके पंथ पे जो चले, इनके जो शिष्य थे, वो उसके अनुसार बीजक कबीर का एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। साखी, सबद और रामायणी इसके 3 भाग हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं यानी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। राम और रहीम की एकता में यकीन रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड यानी जो दिखावा लोग करते हैं, भेदभाव करते हैं, दुनिया भर का कर्म कांड करते हैं पूजा पाठ के लिए, सभी बातों का उन्होंने खंडन किया। इनका मानना था कि ये सब करना व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। आगे पढ़ते हैं। पहले पद में कबीर ने मनुष्य को ईश्वर की तलाश में यानी खोज में बाहर भटकने के बजाय उसे अपने भीतर खोजने को कहा है। दूसरे पद में कबीर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं, जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मिथ्या है यानी व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि एक ही ईश्वर सभी में व्याप्त हैं यानी समाये हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कबीर जी जो पद लिखे हैं, तो पहले पद में उन्होंने बताया कि मनुष्य जो भगवान की तलाश में इधर उधर भटकता है, तरह तरह के कर्म कांड करता है,
इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने भीतर ही उनको खोजे। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं, जाति पाति ऊंच नीच का जो भेदभाव लोग करते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि सब में एक ही ईश्वर समाये हुए हैं, व्याप्त है, कोई दूसरा नहीं है। आगे इनका पद हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या लिखे हैं ये। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलिहो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की तलाश में भटकने वालों से कि ईश्वर तो सबके पास ही है, लोग अज्ञानवश ज्ञान न होने से उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। न तो ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में है, न ही काबा में है, ना ही कैलाश में है। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यानी पाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड तथा योग वैराग करते हैं। यदि खोजने वाला सच्चे मन से ईश्वर की तलाश करे, ईश्वर को ढूंढे, तो वह उसे तुरंत प्राप्त कर सकता है, भगवान उसे तुरंत मिल सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो सभी प्राणियों में निवास करते हैं, ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं है, सभी के अंदर ही समाये हुए हैं, सिर्फ उसको सच्चे मन से ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरा पद आगे हम लोग पढ़ेंगे। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार कर देखो, और दूसरों नहीं। अर्थात यहाँ पे दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोगों में एक ही ईश्वर समाया हुआ है, सभी के अंदर एक ही ईश्वर निवास करते हैं। लोग अपने मन में विचार करके देखें तो उन्हें पता चलेगा कि सब में एक ही ईश्वर निवास करता है, सब में एक ही ईश्वर बसते हैं। आगे है, एक त्वचा रुधिर पुण्य, एक विप्र शूद्र के माही, कहीं नार कहीं नर होई बोले, गैब पुरुष वह नहीं। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र की त्वचा यानी चमड़ी और उनका रक्त अर्थात खून एक ही होता है, एक ही ईश्वर कहीं पुरुष का तो कहीं नारी का रूप धारण करता है। ईश्वर कोई अद्भुत अनोखा पुरुष नहीं है। आगे पढ़ते हैं। शब्द पुकार सत्य में भाखो, अंतर राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाई। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह सत्य बात जोर देकर कहता हूँ, इसे मैं अपने मन में नहीं रख रहा हूँ। कबीरदास जी के अनुसार जिसका ज्ञान निर्मल है अर्थात स्वच्छ होता है, ऐसा कोई बिरला ही अकेला ही है जो ईश्वर के दर्शन कर सकता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से सुनिएगा और इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है उसको भी आप लोगों को नोट में लिखना है और यह पद आप लोग को दोनों पद याद करके रखना है।